हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले आज के दिन के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जैसे कि आज के दिन मार्केट तो आपने देखा होगा, यस, सेंसेक्स की बात करें, निफ्टी की बात करें, अच्छी वॉलेटिलिटी देखने को मिल गई। मतलब इंडेक्स लेवल पे आप देख सकते हैं, पहले तो गैप डाउन देखने को मिल गया, फिर उसके बाद जबरदस्त एक कमबैक देखने को मिल गया, फिर उसके बाद जबरदस्त गिरावट देखने को यहाँ पे मिल गई। जहाँ से शुरुआत हुई थी वहीं पे आ गए। चाहे सेंसेक्स की बात कर लो, निफ्टी की बात कर लो, एकदम इंडेक्स लेवल पे अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने को मिली अनसर्टिनिटी के चलते। सो डेफिनेटली आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, मार्केट में एक अच्छा टॉपिक हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा था और उसी से रिलेटेड अलग अलग अपडेट सामने यहाँ पे आ रहे थे। एंड वही टॉपिक अभी मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। सो टॉपिक किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों, मिडल ईस्ट से रिलेटेड। यस, शायद से आप लोगों ने भी सुना होगा, बट एग्जैक्टली हुआ क्या है, सारी चीज़ों को यहाँ पे डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे। सो मिडल ईस्ट के बारे में काफ़ी टाइम के बाद हम बात करेंगे। अभी मिडल ईस्ट का नाम आ गया सामने, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके दिमाग में आ जाता है क्या इजराइल का नाम सामने आएगा, या फिर लेबनान का नाम सामने आएगा, क्या हमास से रिलेटेड वापस कुछ हो गया, या फिर इराक से रिलेटेड, ईरान से रिलेटेड कुछ हो गया क्या? सो देखा गया तो इनमें से किसी का भी नाम हम लोग को फिलहाल तो देखने को नहीं मिल रहा है। तो एग्जैक्टली इशू किस चीज़ के चलते आज के दिन हम लोग को देखने को मिल गया? तो दोस्तों, ये है वो कंट्री। अभी आप बोलोगे ये कौन सी कंट्री है? तो दोस्तों, इसका नाम है सीरिया। यस दोस्तों, सीरिया से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, आप देख सकते हो इतू सा मैप में आप लोगों को देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये सीरिया की हम लोग फिलहाल तो यहाँ पे बात कर रहे हैं। एंड इसमें एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गई दोस्तों। सो सीरिया की अगर हम लोग बात करें, जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, आप यहाँ पे उनका नाम देख सकते हो, बशर अल असद करके। सो दोस्तों, ये देश छोड़कर भाग चुके हैं। यस, मतलब क्या हो गया, देश छोड़कर भाग चुके हैं? मतलब या सिमिलर वे हम लोगों ने देखा था, अफगानिस्तान में भी बहुत सारी इस प्रकार की चीज़ें हुई थी, बांग्लादेश में भी चीज़ें हम लोग को देखने को मिली थी। आई गेस श्रीलंका में भी कुछ ऐसे ही यहाँ पे हुआ था। कुछ कुछ देशों के तो हम कह सकते हैं जो लीडर है, प्रेसिडेंट, वही देश छोड़कर यहाँ पे भागते। सेम वैसा ही हम यहाँ पे कह सकते हैं, बशर अल असद भी हम लोग को देश छोड़कर भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। ठीक है, एंड अगर देश छोड़कर भागने की अगर हम लोग बात करें, जो सीरिया के जो रिबल्स है, ठीक है, उन्होंने इससे रिलेटेड ये तख्ता पलट वहाँ पे किया है। एंड इस चीज़ को लेकर पहले तो ये खबर सामने आई थी कि असद शायद से मारे जा चुके हैं करके, बट नहीं, अभी पता चल चुका है रिपोर्ट के जरिए ऑब्वियसली कि वो रशिया में हम लोग को भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। अगर आप चेक करोगे तो आप देख सकते हैं, देखिए इस प्रकार के आपको बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस प्रकार के स्पीच कमेंट्रीज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है कि जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, सीरिया के, वो हम लोग को देश छोड़कर भागते हुए देखने को मिल चुके हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं उनके जो अलग अलग पोस्टर्स हैं उनको भी यहाँ पे फाड़ कर यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड अगर हम देखेंगे, फिलहाल तो बताया जा रहा है कि वो रशिया में मॉस्को में यहाँ पे उड़कर भागते हुए देखने को मिल चुके हैं। देन अगर हम लोग बात करेंगे इसराइल ने वहाँ का जो एरिया है, सीरिया में ही हम लोग को ये एरिया देखने को यहाँ पे मिल जाता है, दमास्कस की अगर हम बात करें तो, ठीक है, वहाँ पे स्ट्राइक करना स्टार्ट किया। एंड इसराइल कुछ टेरिटरी भी है, ठीक है, उसको भी ऑक्यूपाई करना यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे कर चुके हैं। एंड ये बात खुद इसराइल के जो हम लोगों को हेड देखने को मिल जाते हैं, बेंजामिन नेतन्याहू की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो उन्होंने भी ये पॉइंट फिलहाल तो सामने यहाँ पे रखा है। वीडियो बनाकर आप चाहो तो देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे अटैक किया है, तो ये पॉइंट भी देखने को मिल चुका है। यहाँ का जो एरिया है, ठीक है, वो भी उन्होंने कैप्चर करना धीमे धीमे स्टार्ट कर दिया है। अभी आप बोलोगे कि सीरिया की अगर बात करें, तो जिन लोगों को जियोपॉलिटिक्स अच्छे तरीके से पता है, आपको पता है दो देश हमेशा इनको सपोर्ट करते थे। कौन से? एक है ईरान एंड दूसरा है रशिया। सो ईरान एंड रशिया की बात कर तो हर कोई पूछ रहा है ईरान एंड रशिया किधर चले गए, क्योंकि ये तो इनको सपोर्ट यहाँ पे करते थे। ठीक है, एंड फिलहाल अगर देखा गया तो अभी जब ये सारी चीज़ें हो रही है तो कोई भी इनको सपोर्ट डायरेक्टली करते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। एंड इसीलिए ट्रंप ने तो लिटरली रशिया का तो एंड ईरान दोनों का, ठीक है, लिटरली यहाँ पे मजाक यहाँ पे उड़ा दिया है कि ये दोनों अगर देखा गया तो मतलब लिटरली आप बोल सकते हैं कि उनके बोलने का टोन तो यही था कि कुछ काम की नहीं, इतने ज़्यादा ये कमज़ोर है। देन उसके बाद पुतिन का स्टेटमेंट आ गया भाई कि हमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है सीरिया में, ठीक है, और उनको कोई प्रोटेक्ट करने का भी हमें इच्छा नहीं है करके। ठीक है, तो ये इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को, ये सारी पॉलिटिक्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। मतलब क्या है, अमेरिका क्या इसमें इन्वॉल्व है? नहीं, अमेरिका ने बोला हमें भी ज़्यादा कोई यहाँ पे इंटरेस्ट है नहीं। ठीक है, रशिया की अगर हम लोग बात करें, सरप्राइजिंगली जो हमेशा सीरिया को सपोर्ट करने की बात करता था, वो भी बता रहे कि हमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऑब्वियसली उसके पीछे का रीज़न है कि वो यूक्रेन में अभी भी उलझे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो उनको सपोर्ट करने के लिए तो यहाँ पे नहीं आएंगे। देन अगर हम लोग बात करें इसराइल, इस चीज़ का फ़ायदा तो भाई इसराइल भरपूर उठा रहा है, क्योंकि इसराइल की अगर हम लोग बात करें तो अपनी वो टेरिटरी लगातार बढ़ाते हुए देखने को मिल रहा है। अगर आप चेक भी करोगे तो इसराइल ने क्या क्या चीज़ें सीज़ की है आप देख सकते हो। गोलन बफर जोन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, वो भी अभी यहाँ पे वो कैप्चर करते हुए देखने को मिल चुके हैं, बिकॉज जो सीरियन ट्रूप्स थे उन्होंने उस पोजीशन को छोड़ दिया है। सो डेफिनेटली इसमें सबसे ज़्यादा फायदा इसराइल का हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है।
नो डाउट आपको कुछ यहाँ पे सवाल भी दिमाग में यहाँ पे घूम रहे होंगे कि खास करके अगर देखा गया अभी ये मिडल ईस्ट कंट्री है, सीरिया की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली क्रूड ऑयल तो वहाँ पे रहेगा ही रहेगा। तो ऑब्वियसली यस, क्रूड ऑयल तो हम लोग को सीरिया में ज़रूर देखने को मिल जाता है, बट कितना है वो मैटर करता है। सो आपको मैं बताना चाहूँगा सीरिया से रिलेटेड क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन कितना है पता है? वर्ल्ड के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो कॉन्ट्रीब्यूशन उनका मैक्स टू मैक्स है 0.5%, यस 0.5% ओनली। ठीक है, इसीलिए अगर देखा गया तो ज़्यादा सीरिया के ऊपर इतना कोई फोकस यहाँ पे नहीं कर रहा है, एंड अगर करेंगे भी तो क्रूड से रिलेटेड कितना चीज़ें हाथ में लगेगी 0.5% के आसपास। हालांकि 0.5% भी कोई ख़राब नहीं होता है, बट येस ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग को देखने का मतलब हमें समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। अभी रशिया वर्सेस यूक्रेन जब हुआ था तब मार्केट को बहुत ज़्यादा परेशानी क्यों हुई थी? बिकॉज रशिया क्रूड से रिलेटेड आप सभी लोगों को पता है वर्ल्ड इसमें 10% के आसपास, इनफैक्ट मोर देन 10% क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, मतलब 100 बैरल अगर दुनिया में बनते हैं क्रूड के तो उसमें से 10 रशिया बनाता है। ठीक है, तो इसीलिए रशिया से रिलेटेड जो इन्वॉल्वमेंट रहता है जहाँ जहाँ पर, वहाँ पे हम लोग को ज़्यादा दिक्कतें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अभी सीरिया से रिलेटेड नो डाउट खबर नेगेटिव थी, मिडल ईस्ट से रिलेटेड थी, बट उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 0.5%। ठीक है, एंड इसीलिए अगर हम लोग यहाँ पे देखें क्रूड के ऊपर इम्पैक्ट तो पड़ा बट बहुत ज़्यादा नहीं, बाद में नॉर्मल हो गया। अभी तो 1-1.25% की ही तेज़ी देखने को मिली है। शुरुआत में थोड़ी सी हम लोग को अच्छी खासी जंप देखने को मिली थी। आप यहाँ पे देख सकते हो WTI की अगर हम लोग बात करें तो जंप तो आई थी, उसके बाद आप देख सकते हैं वापस हम लोग को वो नॉर्मलाइज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो इसीलिए आज के दिन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ओवरऑल कंक्लूजन के हिसाब से तो इतनी वॉलेटिलिटी यहाँ पे क्यों बनी? क्योंकि पहले तो जो खबर यहाँ पे निकल कर आई थी मिडल ईस्ट से रिलेटेड वो डेफिनेटली अच्छा पॉइंट हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा था। ऐसा लग रहा था कभी कुछ और गड़बड़ यहाँ पे होगी कि नहीं, बट उसके बाद जो अपडेट यहाँ पे सामने निकल कर आया कि क्रूड से रिलेटेड इनका कंट्रीब्यूशन कितना है करके, तो मार्केट को एक थोड़ा ठीक ठाक चीज़ यहाँ पे लग गई। एंड ऊपर से और अच्छी बात कौन सी देखने को मिल गई कि दो बड़ी महाशक्तियाँ, अमेरिका की बात करें, रशिया की बात करें, इन दोनों ने बोल दिया कि हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है सीरिया को लेकर। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही ज़्यादा हम लोग को तू में होते हुए देखने को मिल जाती है, जिस चीज़ को लेकर दुनिया में हम लोग को खलबली मचते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो ये भी एक अच्छा पॉइंट देखने को मिल चुका है। इसमें सबसे अच्छा फ़ायदा अगर किसी का हो रहा है तो इजराइल का हम लोग को होते हुए देखने को मिल रहा है। वो बहुत अच्छी तरीके से टेरिटरी को कैप्चर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी आप इन खबरों को रिफ्रेश करते देख लो कि और क्या क्या कैप्चर कर लिया करके, किसने क्या क्या चीज़ों को पकड़ लिया है करके सीरिया में। ठीक है, ये पॉइंट हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहे हैं। सो इसीलिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें आज के दिन जो वॉलेटिलिटी थी उसके पीछे का मेजर कारण यही था कि पिक्चर क्लियर नहीं हो रही थी कि एग्जैक्टली क्या है करके। बट अभी अगर देखा गया सारी पिक्चर क्लियर हो चुकी है, ना रशिया ना अमेरिका, एंड क्रूड के ऊपर भी इतना कुछ मेजर सीरियस इंपैक्ट देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ना तो ज़्यादा गिरावट ना तो ज़्यादा तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। बट यस, इस चीज़ को समझने के लिए मार्केट को थोड़ा टाइम लगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।